चलिए चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है। अब बताइए पहला का आंसर क्या आया है। आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। पहला नंबर में कह रहा था 19 का पावर कितना है, 19 प्लस कितना है, 20। क्लियर है। कितना से विभाजित करना है इसे, 18 से विभाजित करना है। चलिए बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से। अच्छा 18 से भागा देंगे तो दोनों में ना भागा लगेगा। 19 में 18 से भागा लगा कितना, 1, और 1 का पावर 19 कितना, 1 मिलेगा यहां से शेष। अच्छा ये 18 20 में भी भागा लगेगा ना, तो यहां से शेष कितना, बीच में चिन्ह क्या था, प्लस। इसका मतलब 1 प्लस 2 कितना, 3। क्या अब भागा लगेगा 3 में 18 से, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा आपका, 3 ही बन जाएगा। क्या आया था आंसर। अगला दूसरा नंबर, इसको बनाने के फिर ढेरों सारे तरीके हैं। जो सबसे बेहतर टेक्निक है वो देखिएगा। प्रत्येक को कितना में बेच रहा है बताइए, 15,640। एक पर लाभ कितना है, 15% और दूसरे पर 15% हानि। यहां एक थ्योरी कहता है यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो, जितना लाभ उतना ही हानि, तो इसमें हमेशा क्या होगा, लॉस। और वह कितने के बराबर, x² अपॉन % लॉस। अच्छा यहां x का मान कितना है, 15 का स्क्वायर बटा कितना, 100। इसका मतलब कितने का लॉस हो जाएगा, 2.25% का लॉस होगा। प्रतिशत में पूछता तो आंसर तो मेरे पास था, लेकिन पूछा किस में है, रुपया में। अब बताइए जरा ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मेरा खरीद कितना है 100, तो लॉस कितने का, 2.25 का लॉस। तो एसपी कितना, सीपी माइनस लॉस 97 पॉइंट कितना, 75। लेकिन ये जो एसपी है पूरे सौदे का है, यस या नो। तो अब बताइए यहां कितना आ गया, 97.75 का मान। क्या प्यारे बच्चे, ये जो यहां एसपी है 15,640, ये कई गो का है, एगो का। लेकिन ये एसपी कई गो का, 2 गो का। क्यों 2 गो का, पूरे सौदे में कई गो था, 2 गो था। तो इसको भी 2 गो बनाने के लिए कितना से गुना कर दिए, 2 से 15, फिर कितना, 640। ये हो गया 2 गो का एसपी, यहां भी 2 गो का। तो पूछ रहा है लॉस, कितने का लॉस हुआ, 2.25 का मान चाहिए हमें। चले कैलकुलेट कीजिए, 25 से ये कई बार में कटेगा, 9। 25 से कटाइए, 25 से हो गया 9 चौके 36, 37, 38, 39। अच्छा 25 से कटाएंगे 4 बार में हो गया, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 1 हासिल 3। अब फिर कितना, 9 चौके 36, 37, 38, 39 हो गया। ये 25 से इतना बार में कटेगा। अच्छा ये देखिए तो कई बार में कट रहा है, जरा कटाइए तो 4 बार में कटेगा। यस, 4 तिहाई 12 3 15, 40 बार में कटा। तो 9 चौके 36 दूनी कितना, 72। कितना का लॉस हो जाएगा, 720 रुपया का क्या होगा, लॉस होगा। समझ में आ रहा है ना। बना था कि नहीं दोस्त। और भी तरीका है बनाने के, ज्यादा आसान यही लगा हमें,
क्योंकि ये इसलिए लगा दिए जितना लाभ उतना ही हानि। अगला तीसरा नंबर, जल्दी जल्दी जरा कलम चलाइए, इसका आंसर बताइए। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, यही चीज ना पूछ रहा था। क्या इसको उड़ा सकते हैं? ऑनलाइन वाले भी फटाफट ध्यान देते चलें। कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग 6, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6, बी उसी काम को 10 और सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन। सबसे पहले इसका एलसीएम बताइए। टोटल वर्क 30, 6 पंचे 10 तिया 15 दुनाई। कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन बाद काम क्या करता है? छोड़ देता है। तो 2 दिन तक तो तीनों साथ में काम किया। 5 3 8 2 10। एक दिन में तीनों मिलकर 10 काम, तो 2 दिन में कितना? 20 काम। 30 में से 20 काम हो गया, बचा कितना काम? 10। लेकिन 10 काम जो बचा है सी क्या किया है? छोड़ दिया है। शेष कार्य कितने दिन में होगा? तो अब इस 10 काम को कौन करेगा? ए और बी। ए और बी का क्षमता कितना? 8। करवाना कितना है? 10। तो 10/8 का मतलब कितना हो गया? 5/4 का मतलब 1.1/4 दिन। इस सब में कुछ सोचना ये न है। यदि इस सब में भी सोच रहे हैं दोस्त तो बहुत दिक्कत वाली बात है। चौथा नंबर, आपको पता है कि औसत दिया हुआ है संख्या, तो योग कैसे निकलेगा? योग का मतलब क्या होता है? औसत गुना संख्या। एस संख्या का औसत कितना है? R4 है। तो ये जो टोटल एस संख्या है इसका योग क्या होगा? S इंटू R4 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है R संख्या का औसत कितना है? S4। तो ये जो R संख्या है इसका योग क्या होगा? S4। R गुना S4। तो सभी R प्लस S संख्या का क्या पूछ रहा है? औसत। तो सबका औसत के लिए सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो टोटल कई गो संख्या हो गया? R प्लस कितना? S। इसका S इसका R, दोनों का योग हो गया टोटल संख्या। अच्छा, इस दोनों में कॉमन क्या हो गया? SR। यहां से R3 अब प्लस कितना यहां से? S3। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएंगे? A प्लस बी इंटू, यहां पहले SR है, इंटू A² प्लस अब माइनस कितना? AB। तो ये इससे क्या हो गया? तो ऊपर में क्या बचा? SR इंटू R² प्लस S² माइनस कितना? देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन? 1 नंबर ना? 5वां नंबर। ये एक शानदार प्रॉब्लम था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था दोस्त। कितना रहा है? 2500। बहुत ही अच्छा। और कोई बनाए थे इसको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, एक किसी वस्तु को 20% हानि पर किसको बेच रहा है? बी को। एक किसको बेच रहा है? अच्छा बताइए, ए यदि 100 में खरीदा होगा तो बी को कितने में बेचा होगा? 80। यस या नो? तो बी खरीदा होगा ना 80 में। चलिए यहां लिख देते हैं समझाने के लिए, ये सीपी और यहां एसपी। ए बेचा कितने में? 20% हानि। तो अब जो बेच रहा होगा, खरीद कौन रहा है? बी। तो बी खरीदा कितने में? 80। बी वस्तु को 32% लाभ पर किसको बेचा? सी को। अच्छा, बी खरीदा है 80 में, 32% लाभ का मतलब कितना? 132/100। कट गया 0। 8 दूनी 16, 13 अठे 100 कितना होता है? 4 1 100, 105.6। लेकिन 105.6 में बेचा है तो खरीदा कौन है? सी।
तो कितने में खरीदा है सी? 105.6 में खरीदा। लेकिन सी इस वस्तु को 20% हानि पर किसको बेच रहा है? डी को। तो सी अब किसको बेचा है? डी को। कितना हानि है? अच्छा 20% हानि का मतलब 80/100। अरे यस या नो? 4 बटा कितना? 5। इसका मतलब हो गया कितना? 8 के 48, 8 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44, 8 एकम 8। देखिए तो 84 दशमलव कितना दशमलव है ये? 84 दशमलव कितना जा रहा है बोलिए? 48। यस या नो? 84.48। तो खरीदा कौन है इसको? 84.48 में खरीदा होगा डी। लेकिन अब क्या कह रहा है? ए की हानि सी की हानि से 35 क्या है? कम है। तो सबसे पहले ए का लॉस निकालिए। ए का लॉस सीपी माइनस एसपी 20। अच्छा सी का लॉस निकालिए। सीपी माइनस एसपी कितना हो गया? 10 में 8 गया 2, 12। यहां पर फिर कितना आ गया बोलिए? 12 दशमलव क्या आए? अच्छा 21 आ रहा है। हाँ अब बताइए तो इसका लॉस कितना कम है? यहां 1.12 कम है। लेकिन रुपया में कितना कम है? 35। मतलब 1.12 का मान कितना है? 35 रुपया। कन्फर्म है। तो हमें क्या चाहिए? बी वस्तु को कितने में खरीदा है? बताइए तो बी कितने में खरीद रहा है वस्तु को? 80 का मान चाहिए। बता दीजिए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? दशमलव उड़ाए 00, 5 से हो गया 7, 5 से हो गया कितना? 16, 16 से 5, 16 पंचे पचे 25। मतलब बी कितने में खरीद रहा है? 2500। अच्छा प्रॉब्लम था ये, ध्यान रखिएगा। यही सब प्रॉब्लम एग्जाम में छूटता है और यही सब स्कोरिंग करेगा। बाकी सब टुटपुंजिया प्रॉब्लम तो सब बनाएगा। आपको भी लगेगा कि बनाए हैं, लेकिन ये सब फिर छोड़िएगा तो दिक्कत। अब यहां तो मान आपको हर हाल में याद होना चाहिए। साइन 75 का मान क्या होता है? √3 माइनस 1/2√2। क्या इसको उड़ा सकते हैं हम? साइन 75 याद रहना चाहिए, √3 माइनस 1/2√2। और साइन 15 √3 प्लस 1/। एलसीएम यदि लेंगे 2√2, 1 से 1 कट जाएगा कितना? 2√3। 2 से 2 कटा, आंसर कितना हो गया? √3/2। क्या दोस्त? अरे उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखावट उल्टा हो गया है। ये किसका मान है? साइन 15। और ये क्या है? अब समझ में आया? हम ये लिखे हैं। अच्छा यहां पहले इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले क्या लिख दिए थे? साइन 15 लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना? साइन 15 का मान ये है और साइन 75 का मान क्या है? √3 प्लस 1। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम। ये तो देखने में ना ढड्ढा लग रहा है दोस्त, है बहुत ही क्या आसान। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। बनाइए 7वां नंबर। लैंग्वेज पढ़िएगा। एक किराने की दुकान 500 रुपया और उससे अधिक की खरीद पर 10% छूट देता है। 250 से अधिक लेकिन 500 से कम की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है।
मतलब 250 से अधिक और 500 से कम होगा तो 5% का छूट मिलेगा। यदि कोई ग्राहक 30 रुपया प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है, तो सबसे पहले आप बताइए एक पैकेट का दाम 30 रुपया, तो कै गो पैकेट, इसका मतलब कितना रुपया का सामान ले रहा है? 750। तो 750 का सामान लिया है तो किस कैटेगरी में आएगा वो? 500 और उससे अधिक। क्या ये इसका फायदा मिलेगा उसको? 5% छूट का तो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 5% छूट कब मिलता? जब 250 और 500 के बीच में रहता। बात समझ में आ रहा है ना? तो केवल 7.5 पर कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 10। 9/10, 90/100। लेकिन नगद भुगतान करने पर कहीं लिखा हुआ था 1% छूट। तो 750 जो रुपया दे रहा है, कितना नगद भुगतान? तो नगद भुगतान कर रहा है वह, तो नगद भुगतान पर 1% छूट का मतलब, चलिए 1 0 कट गया। अब सॉल्व कीजिए इसको। दशमलव हमेशा 2 अंक के बाद होगा, ई नहीं होगा। जो भी होगा 75 का मतलब 25 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। दोनों ऑप्शन 25 से कटा तो संख्या कितना से कटेगी? 9 से भी। 7 2 9, 6 5 11, ये भी 9 से नहीं कटा, तो आंसर कौन सा होगा? बात समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो भाई साहब पूरा कैलकुलेट कीजिए। ऐसे कैलकुलेशन होता है एग्जाम में। 8वां नंबर बनाइए। अब यहां देख लीजिएगा कहना क्या चाह रहा है ये, इस चीज को पकड़िएगा आप। जब ब्याज हर 8 महीने बाद संयोजित होती है तो निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, राशि ज्ञात कर। जैसे बनाना है बनाइए। सबसे पहले जो ब्याज का संयोजन है वह कैसा है? 8 मासिक है, 8 महीना पर हो रहा है। तो रेट जो दिया है यह कितना है? 12 महीना का रेट है, वार्षिक है। लेकिन हमको चाहिए कितना महीना का रेट? 8 महीना। लिखने का तरीका 12 महीना, वार्षिक का मतलब 12 महीना पर रेट 15 है, लेकिन कंडीशन मेरा कैसा है? 8 मासिक। 15 8 120/12, मेरा रेट कितना बनेगा? 10। लेकिन मेरे पास जो समय है वो कितना साल है? अच्छा, 2 साल का मतलब कितना महीना? 24 महीना। तो 24 महीना में कै गो 8 महीना? 3। अरे 24 महीना में ना 8 तिहाई 24। तो मेरे लिए जो टाइम पीरियड बना वो कितना बना? 3 गो। कै महीना का? 8 महीना का। अब ये डेटा याद होना चाहिए। 10 के दर से 3 का CI याद है कि नहीं को? 33.1 होता है। अब मूलधन कितना है? अच्छा, ये दिया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ना है। कितना है यहां बोलिए? 33.1 का मान कितना है? 3641। तो मूलधन का मतलब कितना? 100। ये दशमलव उड़ेगा, 1 0 कटा के देखिए कई बार में? 11। आंसर क्या हो गया? बहुत तरीका है बनाने का। कोई बच्चा 100 से 10 का क्यूब और 11 का भी क्यूब करके बना सकते थे। 9 नंबर ही तो डायरेक्टे बन जाएगा। जिस रेशियो में भुजा होता है उसके स्क्वायर में क्या होगा? क्षेत्रफल। लिखना कुछ नहीं है। 5 √5 और क्या है? √7। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 और 7 मिलेगा। कंफर्म है? 10। आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या लिखावट है। कॉसेक थीटा प्लस क्या है? कॉट थीटा बराबर 2 है। तो हर हाल में चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज। यहां क्या हो जाएगा जरा बताइए? कॉसेक थीटा माइनस क्या?
उलट जाता है ना वैल्यू। ये थ्योरी है, प्लस में है तो माइनस में उल्टा, माइनस रहता तो यहां क्या होता, प्लस। बात समझ में आ रहा है? अब बताइए, दोनों को जोड़ेंगे, कॉट से कॉट कट गया, कितना हो गया ये 2 ऑफ कॉसेक थीटा बराबर 2 प्लस कितना, 2 दूनी 4, 1 5/2। इसका मतलब कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 2 इधर आ गया 5/, आपसे यही चीज तो पूछ रहा था, कॉसेक थीटा ही, ऑप्शन नंबर ए। बताइए इसका आंसर। इसका भी एक तरीका हम आपको दिए हैं। कभी भी बोलेगा क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो टेक्निक होता है उसको निकालने का। क्या कहता है टेक्निक, पहले लिखिए संख्या क्या क्या है बताइए, 24, 30, फिर क्या है 36 और 46। दुदुगो को पकड़िएगा, ये तरीका होता है। इस दोनों का अंतर कितना आ गया 6, इस दोनों का अंतर कितना आ गया 10। कटेगा तो कटाइए, 2 से 5। कोनिया कोनी गुना, इसको ध्यान रखना है। 36 तिया 100 और 5 से 24 पंचे, कितना का अंतर 12, यहां 2 न अंतर, इसी 2 का मान तो 1 का मान। तो यहां जोड़ने का बात किया कि घटाने का, घटाने का, तो इसका मतलब हर एक में क्या घटाया जाएगा 6। पहला प्रॉब्लम बनता है x का मान क्या है, या प्रत्येक में कौन सी संख्या क्या की जाए, घटाई जाए। प्रत्येक में क्या घटाया जाएगा 6, लेकिन घटाई जाने वाली संख्या नहीं पूछ रहा था, आया जाए। अब x के जगह 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 3 15। x के जगह 6 रखे, 6 तिया 18, 2 20। तो इसका मध्यानुपात, तो मध्यानुपात के लिए दोनों को गुना करके क्या लगाना है, तो यहां कितना आ गया 300। तो 300 का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 और 3 आ गया √3। फटाफट लिखते चलना है। अगला आगे बढ़े दोस्त। 12 नंबर ये कोई बनाए हैं? बहुत तरीका है सोचने का, सोच लीजिए जैसे आपको सोचना है। सबसे पहले त्रिभुज समद्विबाहु है, ये वैल्यू कितना है, ये भी। अच्छा समद्विबाहु है, हम इससे लंब डाल दिए तो ये हर हाल में क्या होगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये प्रॉपर्टी कहता है समद्विबाहु का, यदि लंबवत डालेंगे तो क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 90 के सामने 5, ये 4, तो ये अब निकालिए क्या पूछ रहा था, tan c। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम tan c। जिस कोण को मापेंगे उसके सामने की भुजा लंब, और ये आधार 90 के सामने कर, तो tan c के लिए 3 बटा कितना 4 माइनस cot b, ये माप रहे हैं तो ये आधार बटा कितना लंब 4 बटा, बोल दीजिए कितना हो गया सॉल्व करने पे, -7/12। लिखते चलिए फटाफट। अगला तेरह नंबर बताइए। जो पूछा उस पे फोकस करना है। एक चुनाव क्षेत्र में 40% मतदाता क्या है, पुरुष हैं। आप बताइए मेल 40 है कि 60 है दोस्त, 60। मेल कितना है 60, तो फीमेल
40 हो गया ये। अब क्या करा है, 40% पुरुष क्या है, निरक्षर। किसका 40, 60 का 40%, 6 चौके कितना, 24 आ गया निरक्षर। मेल के तरफ से निरक्षर 25% महिलाएं क्या है, साक्षर। 40 का कितना, 25, कितना आ गया ये, 10। तो कह रहा था साक्षर महिला, देखिएगा महिला भी जो निकाले हैं वो क्या है, साक्षर। यदि निरक्षर महिला कहता तो ये नहीं होता, कितना लेके चलना पड़ता, 75। यहां पे बोला भी है साक्षर महिला कितनी है, 10। निरक्षर पुरुष, पुरुष भी निरक्षर निकला है, कितना अधिक है, कितना अधिक हो गया, 14 कहां से, गुना 100, कितना आ जाएगा बोलिए, 140%। 14। अब ये समझ में आ रहा है ना कैसे निकलेगा। इस सब में बहुत बच्चा गलती करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या अभी यहां फॉर्मूला लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां क्या है, माइनस। माइनस वाला निकालने के लिए हमें हर हाल में क्या चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए। यदि ये इसका मान यदि निकल गया a, तो ये वैल्यू AQ प्लस, तब तो आएगा। यहां से नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा किस में है, प्लस में, और हमें चाहिए क्या, माइनस। अब समझिएगा क्या इसका मतलब है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस कितना, 4ab कट जाएगा, यहां वाला स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। अब क्लियर हो गया ना। अब बताइए इसके जगह कितना है, 11 का स्क्वायर माइनस 121 माइनस 4, 100 कितना, 17। 117 का मतलब कितना लिखेंगे इसको, 3√13 आ गया ये वैल्यू। तो अब बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, a³ 3√13 का होल क्यूब, अब प्लस कितना, 3 इंटू, सॉल्व करेंगे कितना हो गया ये, 117√13, यस या नो, नहीं नहीं, कितना रहा है बताइए, 3 तिया 9 तिया 27 गुना 13, 351√13, अब प्लस तो 351, 9 कितना, 360, ये होता है। लिखते चलिएगा। चलिए अगला देखिएगा क्या कह रहा है आपका, 15 नंबर बनाए हैं कोई। सबसे पहले यहां तो हम बाय ऑप्शन नहीं चल पाएंगे इस बार, चल सकते हैं। सुनिए कैसे चलेंगे, लग गया लह गया। सुनिएगा क्या, संख्या कितना से कटेगी, 225। अच्छा 225 से मतलब 9 से भी कटेगी, सोचिए। अच्छा 9 से कटेगी और शेष कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। अरे बोलिए ना। तो जो भी यह संख्या होगी इसमें क्या करेंगे, 61 जोड़ेंगे, वही आंसर जाएगा। लेकिन ये संख्या 225 से कट रहा है तो 9 से भी क्या होगा, अरे बात को समझिएगा। तो शेष क्या मिलेगा, 61। 9 से भागा देंगे तो अंकों का योग क्या आएगा, 7। अरे 6 1, तो वही सही होगा जिसमें अंकों का योग क्या मिले, 7 मिले। 6 1 7,
2 1 3, 9 2 11, 2 1 3, क्या 16 आया था क्या? बस बस लॉजिक लगाना था आपको। नहीं बुझाया तो एलसीएम निकालिए, नहीं बुझाया तो एलसीएम कोई बताएंगे? 25, 225, 250 और कितना, बोलिए एलसीएम? 24, 700। लेकिन एलसीएम जो है वो क्या इसके बीच है? हमें ये जो एलसीएम निकला यह तो छोटी से छोटी संख्या निकला, लेकिन हमें जो संख्या लेना है 70,000 और 75,000 के बीच, इसका मतलब 24 तिहाई 72, बोलिए 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 1 22, 24 तिहाई 72, 73, 74। इसका मतलब जो संख्या होगा 74,250 वो तो इससे कटेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए। शेष कितना? 61। तो इसमें कितना जोड़ दें आप? 61, 1 6 5 11, 2 1 3 4 7। संख्या पूछता तो मेरा ये आंसर, लेकिन आपसे क्या पूछा था? अंकों का योग। जोड़िए, 7 4 11 3, बोलिए 14 1 15 1 16। अंकों का योग क्या हो जाएगा? 16। लेकिन जो पहला मेथड था बाय ऑप्शन बेहतरीन था। वो सब समझने के लिए भाई साहब एकदम होना चाहिए कैलिबर। इसको बनाइए जल्दी से। प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले की संख्या कितनी है जिन्हें पिघलाकर इतना? अच्छा, सबसे पहले तो दोनों का आयतन क्या करना होगा? बराबर। चलिए लिखते चलिए फटाफट। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3। रेडियस बताइए। 6 व्यास है, 3 तिया 9 तिया 27। ऐसा ऐसा कई गो गोला? n गो। अब इसी को गलाकर बेलन, बेलन का पाई r², 2 सेंटीमीटर व्यास है तो 2 दूनी r² और 90 बना दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। n बराबर कितना आ रहा है? हो गया। अगला, ऐसा प्रॉब्लम बताए होंगे कभी आपको, रूट टूट करके नहीं ना निकालना है। इसमें आपको बताए थे एक बहुत ही शानदार टेक्निक। हम ये सब प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है सोचिएगा। सबसे पहले आपके पास b बराबर कितना है? ये है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसको जरा बताएं। क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर कितना? a/b। यदि cos क्या होता है? आधार बटा, अपने सुविधा के लिए हम 3 क्या मान लिए? 5। कोई भी वैल्यू मान लीजिए। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपका फास्ट। इसका मतलब आधार कितना? 3, कर्ण कितना? तो लंब कितना? 4। ये क्या हो गया? लंब हो गया। 3/5 के बदला कुछ भी ट्रिपलेट मान लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौशिक कर्ण बटा लंब। कॉट, कॉट क्या होता है? बोलिए। आधार कितना है? 3/, इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा? आंसर 2 आएगा। अब वही आंसर सही होगा जिसमें a और b रखने पे 2 आना चाहिए। यहां रखिए 3 5 3 1/8, कहियो 2 देगा ये। यहां रखिए 5 में 3 गया 2/8, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। इसमें रखिए 8/2 कितना? 4, 4 का वर्गमूल। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो गया यहां? आसान हो गया और कुछ भी नहीं। लिखते चलिए फटाफट। अगला 18 नंबर बनाइए।
ये तो अभी तुरंत देखे थे आप ऐसा। सबसे पहले यहां से क्या हो गया आपका बताइए, x माइनस 1/x बराबर कितना, √12 का मतलब 4×3 2 √3। अभी स्क्वायर तो स्क्वायर करने पे कभी भी ये आने वाला, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये क्या दे देगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्लस x प्लस 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस फिर कितना, 4ab। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया, रूट। अब इसके जगह रख दीजिए 12×4 कितना, 16, 2 √3 का होल स्क्वायर 12 देगा, 12 + 4 कितना, 16 का वर्गमूल। तो आंसर रख दीजिए 4 गुना कितना, 2 √3, आंसर कितना, 8 √3। आगे बढ़े हम लोग। अगला 19, ये तो बड़ी आसान हो गया। दो व्यक्ति P और Q एक साथ किसी वर्क को 36 दिन में कर सकते हैं। चलिए कौन कौन है बताइए, P और Q 36 दिन में कर सकते हैं। P Q से तिगुना कुशल है, तिगुना कुशल है, दोनों मिलकर एक दिन में 4, लेकिन करता कितना दिन है, 36 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया। अब यही काम करवाना किससे है, Q का क्षमता 1 है, 144 काम करवाना है, कितना दिन लगेगा, 144 दिन लगेगा। अगला, सोच समझ के, सब गलती किया होगा इसमें, सब किया होगा गलती। आए, सबसे पहले यहां से क्या पूछा है, समय। तो क्या आर रेट पर जितना गुना उससे 1 इंटू इतना हो गया ईयर। रेट कितना था, कितना, कई गुना बोला है, आए कहां, 4 गुना, 4 3 3 दूनी कितना, 6 ईयर। लेकिन क्या आंसर 6 ईयर होगा, लैंग्वेज पढ़िए, कि दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में अधिक हो जाएगी। क्या लिखा है यहां स्टेटमेंट, 4 गुना से अधिक। ध्यान से सीखिएगा ये सब चीज। यदि कहता 4 गुना हो जाएगी तब आंसर 6 क्या था, क्लियर था। लेकिन हमें 4 गुना नहीं चाहिए, 4 गुना से क्या चाहिए, तो अब अधिक चाहिए। तो जो भी आंसर होगा वो 6 साल से क्या होगा, अधिक होगा। तो 6 साल से अधिक में 9 भी है और 7 भी है, लेकिन कौन सा पकड़ें, कम से कम, क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्षों में। तो 6 के बाद जस्ट अगला वर्ष कौन होगा, 7। तो कम से कम यही ना होगा, समझ में आ रहा है ना। आंसर 6 नहीं जाएगा, क्या जाएगा, 7। यदि 6 दे रहा है कहीं भी तो गलत दे रहा है। यदि यहां अधिक नहीं जुटता तो हर हाल में क्या होता, 6 होता। लेकिन यहां क्या लिख दिया है, अधिक लिख दिया है। 6 साल में तो जस्ट 4 गुना होगा ना, कहियो अधिक होगा। अधिक के लिए हमको 6 साल से जस्ट क्या चाहिए, बड़ा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7। अब समझ में आ गया है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में।